दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये मेरा एक 3 साल 2.5 साल पुराना प्लांट है और इसमें खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छे फ्लावर हैं, इसका कलर बहुत प्यारा है और हर टहनी पर छोटी-छोटी टहनी पर इस पे इतनी सारी बड्स बनी हुई हैं कि बस ये मौसम अगर इसके अनुकूल होता, अगर ये तेज़ गर्मी नहीं होती तो ये पूरा का पूरा प्लांट, क्योंकि तेज़ गर्मी की वजह से इसके फ्लावर मेरे पूरा अडेनियम छत पर ओपन में रखा हुआ है, जिस पर तेज़ हवा, गर्मी और बहुत ज़्यादा इसको तापमान मिल रहा है, जिस वजह से इसकी ये सारी बड्स वगैरह मुरझा रही हैं। इसके फूल भी 2 दिन में ही फेड हो रहे हैं, बाकी इसका फूल कई दिन तक चलता है, आप देख रहे हैं ये। लेकिन इसकी विशेषता आप देखें कि ये छोटी-सी टहनी पे भी इसके जो बड़ के साथ इसमें जो फुटाव है, इसमें बड़ी बन रही हैं। तो ऐसे पौधों को दोस्तों, गर्मी ज़्यादा है, अगर आपके प्लांट टेरेस पर हैं, ओपन में हैं, तो ऐसे पौधों को अब थोड़ी-सी हमें छाया की ज़रूरत पड़ेगी। या तो इनको कहीं बड़े पौधों के नीचे, जहाँ पे बड़े पौधे हैं और छाया रहती है, उनके नीचे इनको रखें, या फिर ऐसी जगह इनको शिफ्ट करें जहाँ पे कहीं दीवार वगैरह हो और हवा इसको मिलती रहे और तेज़ जो लू है और तेज़ जो धूप है, सनलाइट है, वो इसको ना मिले। और ये कोडेक्स भी इसका, जिसको सनबर्न बोलते हैं, पीला हो जाएगा, खराब नहीं होगा, पीला हो जाएगा। नुकसान ये है कि इसकी पत्तियाँ, बड़, फ्लावर जल्दी-जल्दी खराब होंगे। तो कोशिश करें कि आप इस तरह के जो प्लांट हैं, ये देखें आप, ये मैंने शॉर्ट में भी दिखाया है और इसका फ्लावर देखें आप, कितना बड़ा फ्लावर है। लेकिन ये फूल 5-7 दिन खिलने वाला फूल था और ये मात्र आज दूसरा तीसरा दिन है। और देखें तेज़ धूप की वजह से मौसम एकदम गर्म हुआ है। टेम्परेचर समझता हूँ 38-40, 38, 37, 38, 40 पर पहुँच रहा है, 42 तक। तो ये तेज़ गर्मी की वजह से ये पौधे अपने बड़ वगैरह बना रहे हैं, फूल खिला रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तापमान को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके खराब भी हो रहे हैं फूल। और जो नए-नए फुटाव आ रहे हैं, उन पर भी इस तेज़ गर्मी का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो कोशिश करें आप, इनको 4-5 घंटे की सुबह की धूप मिले, उसके बाद इनको कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करें, सेमी शेड, जहाँ पे इनको डायरेक्ट धूप ना मिले। तो ये इस तरह से मैंने ये 2-3 आपको प्लांट दिखाए, उधर धूप में रखे हुए हैं सारे पौधे और मैं आपको दिखा नहीं पा रहा क्योंकि अभी गर्मी है। अभी मैंने पूरा उनमें पानी दिया है पौधों में, थोड़ा पहले साफ-सफाई की है और उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट के बाद मैंने सोचा एक आपको ये वीडियो गर्मी के हिसाब से दिखा देता हूँ। तो ये ब्लूमिंग हो रही है, फुटाव भी आ रहा है सभी एडेनियम में, लेकिन ज़्यादा गर्मी को ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये सीड ग्रोन प्लांट है, देखें कितना प्यारा इसका फ्लावर है, व्हाइट। और ये छोटा-सा ही प्लांट है, मात्र 7-8 महीने का। ऐसे और भी प्लांट मेरे पास निकल के आ रहे हैं, जो सीड से उगे हुए हैं। तो इन प्लांटों में दोस्तों अब आप ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी की वजह से जिनमें फ्लावर हैं, पत्तियाँ हैं, इनको थोड़ा-सा धूप कम दें, पूरे दिन की धूप ना दें, खुली हवा में ना रखें इनको, एकदम तेज़ सनलाइट में। इनको कहीं थोड़ा-सा सेमी शेड बनाएँ और दीवार के सहारे रखें छाया में, ताकि इनके फुटाव भी लेते रहें और फूल देखें आप, ये 2 दिन में ही इसके फूल भी गिरने लग गए। तो इस तरह से इनको आप थोड़ा-सा केयर करते रहें पौधों की। और पानी की रिक्वायरमेंट मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप पानी 4 दिन 5 दिन के लिए वेट ना करें इसमें। देख लें आप 2 दिन में, अगर बड़ा पॉट है आपका, बड़ा प्लांट है, कोडेक्स बड़ा है, तो आप 2-3 दिन में भी दे सकते हो। लेकिन जो इस तरह के जो छोटे प्लांट है आप देख रहे हैं, ये इनकी मिट्टी जल्दी सूख रही है और सूखने के बाद क्या है, जब सूख जाएगी, क्योंकि अभी इनके कोडेक्स में इतना खाना पानी नहीं है, तो ये कोडेक्स को छोड़ना शुरू कर देगा, ग्रोथ लेगा और जब इसमें पानी नहीं देंगे तो ये पौधा मर भी सकता है। तो इसलिए अब पानी का विशेष ध्यान रखें आप, सेमी शेड में रखें। और ये बड़े जो प्लांट हैं दोस्तों, आप ये देख रहे हैं इस तरह के बड़े प्लांट हैं, इन प्लांटों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इनको आप ज़्यादा धूप में भी रख दोगे, बस इनके फ्लावर बड़ वगैरह ही थोड़े बहुत खराब होंगे, लेकिन ये पौधे मरेंगे नहीं और ये इनका एक कोडेक्स थोड़ा-सा जल जाएगा। उसके लिए अभी थोड़ी-सी और तेज़ धूप आएगी, हम उसके लिए भी रास्ता बताएँगे कि इनका हमें कैसे बचाव करना है, क्योंकि मैं सारे प्लांटों को मेरे हर वीडियो में बताता हूँ, ओपन में ही, खुले में रहते हैं। इस बार सोच रहा हूँ मैं कि इनके लिए कुछ सेमी शेड एरिया बनाएँ। तो आज मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको मेन जो टॉपिक, जो अहम महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा था, वैसे जिनके पास प्लांट ज़्यादा है वो सभी जानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जो इस तरह की आप ऑनलाइन प्लांट मंगाएं आपने छोटे, जैसे ऑनलाइन हम प्लांट मंगाते हैं 100 रुपये, 90 रुपये, 150 रुपये का, तो अमूमन नर्सरी वाले क्या है, इस तरह के छोटे-छोटे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की ग्राफ्टिंग की जो प्लांट हैं वो आपके लिए भेजते हैं, सेल करते हैं। और वो प्लांट आपने मंगा लिए होंगे, रिपोर्ट कर दिए होंगे और उन्होंने इस तरह से फुटाव भी लेना शुरू कर दिया होगा। तो ऐसे पौधों को अगर आप फुल धूप में रखोगे, चाहे कितना भी पानी दे दो, लेकिन ये ऊपर इनकी जो फुटाव है वो बहुत ही नाजुक है। और ये मैंने आपको दिखाया था मेरे बोनसाई ट्रे में, मैंने अक्टूबर नवंबर में ग्राफ्ट की थी। इनमें डिफरेंट डिफरेंट सिंगल पेटल के फ्लावर है, छोटे छोटे ये प्लांट हैं। ये 4 मैंने इस तरह के बनाए, जब इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के फूल यहाँ आपके सामने जब खिलेंगे, तो ये बहुत ही प्यारा, एक ही छोटी सी ट्रे में बहुत प्यारा लगेगा। जब ये बड़े हो जाएंगे, जब हम इनको बाद में शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी 1 साल तक ये चल जाएंगे, क्योंकि बरसात में इनके कोडेक्स अच्छे हो जाएंगे और इसमें मरने की कम संभावना रहेगी, क्योंकि इसकी गहराई कम है। अब
ये जो जितने भी मेरे ग्राफ्टेड प्लांट हैं, या आपने जैसे ऑनलाइन मंगाए छोटे प्लांट, बड़े प्लांट जो इस तरह के मदर प्लांट हैं, इनका तो बस थोड़ा बहुत ही नुकसान होगा, धूप की वजह से फूल जल्दी खराब हो जाएंगे या पर इसका प्रोडक्ट थोड़ा पीला पड़ जाएगा। लेकिन जो इस तरह की जो ग्राफ्टेड आपके प्लांट हैं, जो ऑनलाइन आपने मंगा के रिपोर्ट कर रखे हैं, तो इनको आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अगर फुल धूप में आप मई जून की जो गर्मी आएंगी, अप्रैल में भी इस बार लग रहा है, मार्च में मेरे इधर राजस्थान में बहुत तेज गर्मी आ रही है, तो ऐसे पौधों के लिए आपको कोशिश करनी है कि इसको 2-3 घंटे की धूप मिले और बस इसको सेमी शेड में रखना है, कहीं दीवार वगैरह के सहारे। और अगर आप कहीं कोई इस तरह से कपड़ा वगैरह बांध के या कई बड़े पौधों के नीचे भी इसको पौधों को रख सकते हैं, ताकि इन पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। ऐसे ये प्लांट देख रहे हैं, तो ये इसमें फुटाव अच्छा हुआ मौसम के हिसाब से, लेकिन मैं इनको अगर कंटिन्यूस अगर धूप में रखूंगा, तेज गर्मी में, लू में, तो ये ऊपर से वापस से सूखना शुरू कर देंगे और इतना सही इसका पोर्शन है। अगर ये खराब हो गया तो आपकी ग्राफ्ट पूरी ही पौधा खराब हो जाएगा, क्योंकि अक्सर नर्सरी वाले छोटे छोटे प्लांट ही भेजते हैं, और क्योंकि हम कई बार सस्ते के चक्कर में प्लांट उनको ऑर्डर कर देते हैं, वो कलर दिखा देते हैं कैटलॉग में, लेकिन जब प्लांट भेजते हैं तो बहुत ही नाजुक और छोटा ग्राफ्ट वाला। और जब इस तरह का पौधा अगर आपने मंगा लिया, रिपोर्ट कर दिया है और उसने फुटाव भी इस तरह से शुरू कर दिया है, तो तेज धूप में रहेगा, कम पानी की वजह से आपका पौधा मर जाएगा। अब हमें इनको ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनमें नमी बना के रखनी है, इनके पानी का ध्यान रखना है और इनको सूखने नहीं देना है ऊपर से। तो ये इस तरह के पौधे हैं, आप इनको 2-3 घंटे की धूप दिला सकते हो, बाकी इनको छाया में रखें आप। और ये जो इस तरह जो फुटाव आ रहा है पौधे में, तो ये एक्स्ट्रा जो फुटाव ग्राफ्ट के नीचे जो होता है, जैसे अपन रोज में बताते हैं, तो ऐसे ही इनको आप नाखून से या किसी ब्लेड से हटा दें। कोई फंगीसाइड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, धूप है, अपने आप सूख जाएगा, ये मरेगा नहीं पौधा। तो ये इस तरह से कुछ पौधे मैंने आपको दिखाने के लिए लिए हैं, या तो आपने ग्राफ्ट किए हैं या आपने ग्राफ्ट किए हुए इस तरह के छोटे पौधे मंगाए हैं, और 2-3 दिन में इनमें पानी आप हल्का हल्का सा ऊपर भी पत्तियों पर भी सुबह शाम छिड़क सकते हो, ताकि इसका जो फुटाव है वो फास्ट हो, तेजी से हो और पौधा अच्छा से सर्वाइव करता रहे। तो ये खुद के ग्राफ्ट किए हों या आपने कहीं नर्सरी से पौधे मंगाए हैं, तो उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसे पौधों को अगर आप तेज धूप में रखेंगे तो वो पौधे आपके मर सकते हैं, ऊपर से कम पानी की वजह से प्रोडक्ट्स भी इनका खराब हो सकता है। ये देखें, ये मेरे धूप में रखे हुए थे, अभी मैंने ये सेमी शेड में रखे हुए हैं। अभी ये दीवार के सहारे, ये दीवार लगी हुई है और यहाँ पर थोड़ी सी छाया है, तो ये कुछ पौधे इस तरह मैं आपको दिखाने के लिए अभी मैं कोशिश करूंगा कहीं शेड वगैरह की इनकी व्यवस्था करने की, क्योंकि अभी तो ऐसे ही इनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिग प्लांट की दिक्कत नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, नॉर्मल जो भी समय उनमें भी कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे ही मौसम जुलाई का आएगा, बरसात शुरू होंगे, वापस से अपने कोडेक्स को फुलाना शुरू कर देंगे। बस नुकसान ये तेज धूप में इनकी बड़ वगैरह करेंगे, इनके कोडेक्स पीले हो जाएंगे। और हमें ऐसे पौधों का बस विशेष ध्यान रखना है। अगर इनमें हमने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो ये पौधा मर जाएगा, यहाँ से इसकी ग्राफ्ट सूख जाएगी। और ग्राफ्ट जब ये, क्योंकि इसके अंदर 2 ही नोड होते हैं और दोनों नोडों में से इसने फुटाव ले लिया है, और जहाँ पे 2 नोड या 3 नोड हैं, तीनों में से दोनों में से फुटाव ले लिया। अगर ये फुटाव ये सूख गया और यहाँ से अगर इसने फुटाव नहीं लिया, तो ये ग्राफ्ट खराब हो जाएगी आपकी, और कम पानी की वजह से इसका कोडेक्स भी सूख जाएगा। तो ऐसे पौधों को आपको ध्यान रखते हुए, इनको ऑनलाइन मंगाए हुए हैं या आपने ग्राफ्ट किए हैं, इनको आप पूरी धूप में न रखें। पूरी धूप में रखोगे तो ये आपका नुकसान हो जाएगा। ये देखें आप, ये छोटे छोटे से प्लांट मैंने आपको दिखाने के लिए, इनमें फुटाव भी शुरू हो गया। ये मेरे खुद के किए हुए ग्राफ्ट पौधे हैं, नवंबर में किए थे मैंने ये, तो इनमें सब में फुटाव शुरू हो रहा है। लेकिन अगर ये फुटाव धूप में रहेगा तो यहीं रुक जाएगा दोस्तों। तो ये मेरी वीडियो अडेनियम पर हर तरह के टॉपिक कंटेंट को लेकर आती रहती है। तो ये आज मैं, जैसे मैंने छत पर आज छत साफ की, पौधों में पानी दिया, इनमें फुटाव भी था और ये खुले ऊपर धूप में रखे हुए थे साइड में, तो मैंने इस चीज़ को गौर किया कि ये मेरे पौधे मर सकते हैं। तो मैंने इनको आज, कुछ प्लांट हैं इनको मैं छाया में रखूंगा, और कुछ और प्लांट हैं जो बड़े बिग प्लांट मेरे पास जो गार्डन में लगे हुए हैं, उनके नीचे मैं इनको सबको शिफ्ट कर दूंगा, या कहीं दीवार के सहारे। तो आप भी दोस्तों इस तरह से आपके जो कुछ ऑनलाइन मंगाए हुए अगर आपके पौधे हैं, और ये देख रहे हैं आप, इनकी पत्तियां सिकुड़ रही हैं, ये तेज धूप की वजह से सिकुड़ रही हैं, तो इनको आप छाया में रखोगे तो ये पौधे आपके खराब नहीं होंगे, मरेंगे नहीं। तेज धूप से बचाओ इनको, और बस पानी का ध्यान रखो। ज़्यादा खाद वगैरह देने की जरूरत नहीं है इस समय आपको, ज़्यादा खाद से भी पौधा आपके खराब हो जाएंगे। सिर्फ इनको पानी की नमी बनाए रखना है और इनको छायादार जगह में शिफ्ट करो, ताकि ये किसी भी तरह की इनमें कोई समस्या ना आए और ये अपने टाइम पर अच्छे से वृद्धि और ग्रोथ फूलों के साथ बने रहें। तो ये थोड़ा सा अपडेट था दोस्तों। आज अपडेट के साथ कुछ आपको नेक्स्ट गर्मी के लिए मैंने कुछ सजेस्ट किया, तो आप इस तरह से कर सकते हो। और जो आपकी जैसे देख रहे हैं, ये मैंने कुछ कटिंग वगैरह लगाई थी लास्ट में भी, फरवरी में लगाई थी, तो ये सभी फुटा में है मेरी ग्राफ्ट, और ये भी मैंने छाया में रख रखी है। तो ये सभी अच्छे से चल रही हैं, और ये जो ग्राफ्टिंग वाले प्लांट है ये भी अच्छे से चल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों के लिए कुछ नए टॉपिक के साथ मिलती रहें। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।